अर्जुन विनम्र स्वर में, हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है। मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ पाना असंभव लगता है। क्या ये संभव है कि हम कर्म करें और फल की चिंता बिल्कुल न करें? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, प्रिय अर्जुन, यही गीता का रहस्य है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। आज मैं तुम्हें इस रहस्य को विस्तार से समझाऊंगा। भाग 1, गीता का श्लोक। श्री कृष्ण, सुनो अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता मत करो और फल के मोह में कभी कर्म से विमुख मत हो। अर्जुन, हे केशव, यदि फल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण, अर्जुन, किसान बीज बोता है, खेत जोतता है, वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, फिर भी वह कर्म करता है क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। भाग 2, फल की चिंता क्यों न करें? अर्जुन, हे माधव, लेकिन मन तो हर समय सोचता है, जीतूंगा या हारूंगा, सफलता मिलेगी या असफलता, ये चिंता कैसे छोड़ूं? श्री कृष्ण, अर्जुन, चिंता भविष्य का बोझ है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तो वर्तमान का कर्म अधूरा रह जाता है। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह हर समय केवल परिणाम की चिंता करेगा तो पढ़ाई पर उसका मन कैसे लगेगा? कर्म में ध्यान लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो, फल का स्वामी मैं हूँ। भाग 3, कर्म की 3 अवस्थाएं। अर्जुन, हे माधव, कर्म के भी प्रकार होते हैं क्या? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, कर्म 3 प्रकार के हैं। 1, सकाम कर्म, फल की इच्छा से किया गया कर्म, जैसे नौकरी केवल पैसे के लिए करना। 2, निष्काम कर्म, केवल कर्तव्य समझकर बिना फल की आसक्ति के किया गया कर्म, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। 3, अकर्म कर्म से भागना, आलस्य करना। गीता का संदेश है, निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम है। भाग 4, जीवन में अनुप्रयोग। अर्जुन, हे प्रभु, ये शिक्षा तो महान है, पर सामान्य मनुष्य अपने जीवन में इसे कैसे अपनाए? श्री कृष्ण, अर्जुन, सुनो विद्यार्थी, पढ़ाई करते समय केवल मेहनत पर ध्यान दो, अंत की चिंता मत करो। व्यापारी, ईमानदारी से व्यापार करो, लाभ हानि का बोझ मुझ पर छोड़ दो। परिवार वाला, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, सेवा करो, पर बदले की आशा मत रखो। साधक, भजन पूजा करो, पर यह मत सोचो कि कब सिद्धि मिलेगी। जब हर कोई अपने कर्म को मुझे समर्पित करेगा तब जीवन शांत और सफल हो जाएगा। भाग 5, चिंता का परिणाम। अर्जुन, यदि कोई फल की चिंता में जीता है तो क्या होता है? श्री कृष्ण, फल की चिंता भय लाती है, फल की चिंता क्रोध जगाती है, फल की चिंता असफलता का कारण बनती है और रिश्तों में कलह पैदा करती है। भाग 6, फल छोड़ने का परिणाम। अर्जुन, और जब कोई फल छोड़ देता है तब? श्री कृष्ण, तब मन शांत हो जाता है, हर कर्म पूजा बन जाता है, असफलता शिक्षा बन जाती है और सफलता विनम्रता लाती है। याद रखो अर्जुन, फल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, फल छोड़ना मतलब ईश्वर पर भरोसा रखना है। भाग 7, गीता का रहस्य। अर्जुन, हे प्रभु, क्या यही कर्मयोग है? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, कर्मयोग का अर्थ है कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, मेरा धर्म है फल देना। जब तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे तब मैं भी अपने धर्म को निभाऊंगा। भाग 8, साधना अभ्यास। श्री कृष्ण ध्यान कराने के लिए, आंखें बंद करो अर्जुन, मन में दोहराओ, मैं कर्म करता हूँ, फल भगवान को अर्पित है। गहरी श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो, हर सांस के साथ कहो, कर्म मेरा है, फल कृष्ण का है। भाग 9, प्रेरक कथाएं। अर्जुन, हे माधव, क्या कोई उदाहरण है जहाँ निष्काम कर्म से सफलता मिली हो? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, 1, किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पर वर्षा मुझ पर छोड़ देता है। 2, विद्यार्थी पढ़ता है पर परिणाम मुझे अर्पित करता है। 3, महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, विजय का फल बाद में आया, पर कर्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 4, महात्मा गांधी ने केवल सत्य और अहिंसा का कर्म किया, स्वतंत्रता का फल स्वतः आया। भाग 10, निष्कर्ष। अर्जुन प्रसन्न होकर, हे माधव, अब मैं समझ गया, मुझे केवल कर्म करना है, फल आपके चरणों में छोड़ देना है। श्री कृष्ण, यही गीता का रहस्य है। अर्जुन, मनुष्य को चिंता केवल अपने कर्म की करनी चाहिए, फल का स्वामी केवल मैं हूँ। याद रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का सबसे बड़ा योग है।
समापन। अर्जुन, धन्यवाद प्रभु, अब मेरा मोह मिट गया है, मेरी दृष्टि साफ हो गई है। अब मैं केवल कर्म करूंगा और उसे आपको अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण, यही गीता का सार है। जाओ कर्मयोगी बनो। भाग 11, मोह और आसक्ति का रहस्य। अर्जुन, हे माधव, मनुष्य फल की चिंता इसलिए करता है क्योंकि उसे मोह और आसक्ति होती है। यह मोह कैसे दूर होगा? श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह का अर्थ है मैं और मेरा का अहंकार। जब मनुष्य कहता है यह मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा यश, तभी वह फल की चिंता में फंस जाता है। यदि वह समझ ले सब ईश्वर का है, मैं केवल साधन हूँ, तो मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। उदाहरण, फूल खिलता है पर कहता नहीं मैंने खुद खिलाया। नदी बहती है पर नहीं कहती मैंने खुद रास्ता बनाया। मनुष्य भी केवल ईश्वर का यंत्र है। फल पर अधिकार जताना ही मोह है। भाग 12, सफल और असफल का भ्रम। अर्जुन, हे केशव, मनुष्य सफलता चाहता है और असफलता से डरता है। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? श्री कृष्ण, प्रिय अर्जुन, सफलता और असफलता केवल मन की कल्पना है। सोचो, रावण ने पूरी शक्ति लगाई पर अंत में हार गया। क्या उसका कर्म व्यर्थ था? नहीं, क्योंकि उसने संसार को धर्म का महत्व सिखाया। श्री राम ने वनवास सहा, कठिनाइयां झेली। वह असफलता नहीं थी, बल्कि यही तपस्या उन्हें महान बना गई। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। कर्मयोगी के लिए तो दोनों समान हैं। भाग 13, निष्काम कर्म के साधन। अर्जुन, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि निष्काम कर्म का अभ्यास कैसे किया जाए। श्री कृष्ण, अर्जुन, इसके 5 उपाय हैं। 1, ध्यान। हर दिन कुछ क्षण शांत बैठकर सोचो, मैं केवल कर्म का साधन हूँ, स्वामी ईश्वर है। 2, भक्ति। हर कर्म से पहले कहो, हे कृष्ण, ये कार्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। 3, सेवा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो, बिना प्रतिफल की उम्मीद। 4, सत्संग। उन लोगों की संगति करो जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। 5, स्वाध्याय। गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो और उसका मनन करो। धीरे धीरे अभ्यास से मन फल की चिंता छोड़ देगा। भाग 14, गीता के रहस्य पर गहन प्रश्न उत्तर। अर्जुन, हे माधव, यदि मैं पूरी मेहनत करूं और फिर भी फल न मिले तो क्या यह अन्याय नहीं है? श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है आज न मिले, पर वह भविष्य में या अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। कर्म कभी मिटता नहीं। अर्जुन, यदि कोई बुरा कर्म करता है तो क्या वह भी फल देगा? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, सुख दुख, यश अपयश सब कर्मों के फल हैं, परंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, हे माधव, तब क्या निष्काम कर्मी को हमेशा शांति मिलती है? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, निष्काम कर्मी का मन कभी हिलता नहीं, वह तूफान में भी दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है। भाग 15, समापन और आशीर्वाद। अर्जुन प्रसन्न स्वर में, हे प्रभु, अब मेरा मोह मिट गया, अब मैं केवल कर्म करूंगा और उसे आपको अर्पित करूंगा। फल की चिंता से मैं मुक्त हूँ। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, यही गीता का रहस्य है अर्जुन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही मार्ग है मोक्ष का, शांति का और आनंद का। भाग 16, स्वधर्म और परधर्म का रहस्य। अर्जुन, हे माधव, आपने कहा कि फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म कौन सा करना चाहिए? क्या कोई भी कर्म करूं या अपना धर्म निभाऊं? श्री कृष्ण, अर्जुन, स्वधर्म में निधन श्रेय, परधर्मो भयभय। अपने धर्म का पालन करो, भले ही वह साधारण लगे। दूसरों के धर्म का अनुसरण करना खतरनाक है। उदाहरण, शेर अगर गाय की तरह घास खाने लगे तो उसका धर्म बिगड़ जाएगा। अर्जुन, तेरा धर्म क्षत्रिय का है, तेरा कर्म युद्ध करना है। अगर तू फल की चिंता कर भागेगा तो ये परधर्म होगा। भाग 17, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संबंध। अर्जुन, हे प्रभु, बहुत लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान या केवल भक्ति ही मुक्ति दिला सकते हैं, तो क्या कर्म आवश्यक है? श्री कृष्ण, अर्जुन, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है, भक्ति बिना कर्म अधूरी है। ज्ञान दिखाता है क्या सही है, भक्ति देती है शक्ति और समर्पण, कर्म बनाता है जीवन सफल। तीनों का संगम ही पूर्ण योग है। जैसे रथ, ज्ञान है दिशा बताने वाला, सारथी, भक्ति है घोड़े को गति देने वाला प्रेम, कर्म है पहिया जो रथ को चलाता है। भाग 18, आसक्ति और स्वतंत्रता। अर्जुन, हे माधव, जब मनुष्य फल छोड़ देता है तो क्या वह उदासीन या निष्ठुर नहीं हो जाता? श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, फल छोड़ने का अर्थ निष्ठुर होना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होना है। जब मनुष्य कहता है मैं कर्म करूंगा, परिणाम भगवान को अर्पित है,
तो वह मोह से मुक्त हो जाता है। वह अपने कार्य को आनंद से करता है, क्योंकि उस पर परिणाम का बोझ नहीं होता। उदाहरण, एक कलाकार जब चित्र बनाता है केवल आनंद के लिए, तब वह श्रेष्ठ कला रचता है। लेकिन जब वह केवल पैसे के लिए चित्र बनाता है, तो कला का रस खो जाता है। भाग 19, निष्काम कर्म और विश्व कल्याण। अर्जुन, हे केशव, निष्काम कर्म करने से केवल व्यक्ति को ही लाभ होता है या संसार को भी? श्री कृष्ण, अर्जुन, निष्काम कर्मी केवल अपने लिए नहीं जीता, वह पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, उन्होंने फल की चिंता नहीं की, पर उनके कर्म से आज भी दुनिया प्रेरणा लेती है। महात्मा गांधी ने केवल सत्य और अहिंसा का पालन किया, उनकी निस्वार्थ कर्मनिष्ठा ने पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाई। निष्काम कर्म केवल व्यक्ति को मुक्त नहीं करता, बल्कि समाज और विश्व का भी कल्याण करता है। भाग 20, अंतिम सार और आशीर्वाद। अर्जुन, भाव विभोर होकर, हे माधव, अब मैं स्पष्ट समझ गया, निष्काम कर्म ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अब मेरा मोह मिट गया है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है। अब मैं केवल कर्म करूंगा और उसे आपके चरणों में अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण आशीर्वाद स्वर में, यही गीता का गूढ़तम रहस्य है अर्जुन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल पर अधिकार केवल मुझ पर है। तुम्हारा कार्य है कर्म, मेरा कार्य है फल। याद रखो, कर्मयोगी वही है जो संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करता है।